नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन की। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिए जनवरी 2024 के। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, छोटा सा वीडियो है, 10-15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करेंगे। क्लास को आगे शेयर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो क्वेश्चन की अपनी क्लासें चल रही है और रेलवे एलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी आने वाले आगे एग्जाम आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। सॉरी, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में आईसीसी ने पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को शामिल किया है? यानी कि आईसीसी के द्वारा पुरुषों की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट टीम है उसके अंदर भारत के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। रविंद्र जडेजा जो भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी है और ये स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो डी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ में देखना, आपके अगर क्वेश्चन पहले करंट अफेयर के पढ़े हुए हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप भी जरूर बताएं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो पहला ग्रैंड स्लैम है, इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ये जनवरी के अंदर हुआ है। तो इसका जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्यना सबालेंका ने इस खिताब को जीत लिया है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने चीन के जेंग किनवेन, ठीक है, चीन की ये जेंग किनवेन को और इसके अंदर हरा के और इसकी विजेता रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब है आर्यना सबालेंका ने जीता है। ठीक है, और हराया किसको है तो जेंग किनवेन को इन्होंने हराया है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है हाल ही में दिए गए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण का जो पुरस्कार 2023 का है वो 2024 में दिया गया है। तो 2023 का सबसे स्वच्छ शहर है उसका पुरस्कार है किसको मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंदौर और सूरत। इस बार इंदौर और सूरत इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, पिछले 6 वर्षों से स्वच्छ शहर का पुरस्कार है यह सिर्फ और सिर्फ इंदौर को ही मिल रहा है, लेकिन इस बार संयुक्त रूप से सूरत और इंदौर, ठीक है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में और सूरत गुजरात में, इन दोनों को संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में तीसरे नंबर पर जो आपका है नवी मुंबई रहा है, यानी इंदौर, सूरत और उसके बाद में नवी मुंबई ही रहा है। तो इसका अपना राइट आंसर है वो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पूछा गया है वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप के अंदर चुना गया है। वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो आपके कौन है? वो है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और 16 को है वो अरविंद पनगड़िया को चुना गया है। तो राइट आंसर अपना बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट, क्या है अभ्यास डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात और भारत की वायुसेना, ठीक है, इन तीनों देशों की वायुसेनाओं के
ये वायुसेनाओं के बीच में अभ्यास डेजर्ट नाइट का है जो युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात और भारत कौन सा युद्ध अभ्यास है, अभ्यास डेजर्ट नाइट, और इसके अंदर वायुसेना ने भाग लिया है। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर क्लास आपको सही लग रही है और क्वेश्चन अच्छे हैं तो आगे शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? बी आर अम्बेडकर की मूर्ति किस शहर के अंदर है स्थापित की गई है जो विश्व की सबसे ऊंची है, यानी कि इसकी ऊंचाई है वो 206 आपकी ये फिट है। ठीक है, तो 206 फिट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी यानी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के अंदर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल 206 फीट रखी गई है। इस मूर्ति का जो नाम रखा है वो नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इस जो मूर्ति है इसका नाम रखा है, तो आपको नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, आपको नाम भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। 206 फीट इसकी ऊंचाई है और यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है देखो, हाल ही में जारी हुई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भ्रष्टाचार सूचकांक जो 2023 की रिपोर्ट है वो जारी हो गई है, तो इसके अंदर भारत का कितना स्थान रहा है? तो राइट आंसर होगा अपना जो है सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 13वां स्थान रहा है भारत का अभी 2023 की जो लिस्ट रही है भ्रष्टाचार सूचकांक के अंदर। इसके अंदर टोटल आपके देश थे कितने? 180 देश थे। टोटल 180 देश है, इनमें से 93 स्थान है जो भारत का है। जो 2022 के अंदर 22 की जो सूचकांक है उसके अंदर भारत का जो स्थान था वो 85वां स्थान था, और इस बार है जो बढ़ कर हो गया आपका इसका 13वां स्थान है इस बार हो गया है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये क्वेश्चन इजी है, आपको पता ही है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है आवाम पार्टी की, ये 5वीं बार, अगर वैसे देखा जाए तो ये इनका 5वां कार्यकाल है। ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर इनका 5वां कार्यकाल है, लेकिन ये जो लगातार है वो चौथी बार इस देश की प्रधानमंत्री बन गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर बनेगा। कमेंट के अंदर आपको यह बताना है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपको कमेंट के अंदर ये बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में संपन्न हुए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? यानी कि जो भी गणतंत्र दिवस 2024 के अंदर मनाया गया था इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, किस देश के राष्ट्रपति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो है वो मुख्य सॉरी मुख्य अतिथि के रूप में है यहाँ पर शामिल हुए, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया गया? क्या पूछा गया? भारत का पहला ग्राफीन केंद्र है, इसका शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि केरल। केरल राज्य के कोची में। कहाँ पर? केरल राज्य के कोची में जो है भारत का पहला ग्राफीन केंद्र है, इसका शुभारंभ किया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है? क्या पूछा गया है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जापान। जापान देश है अभी
ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले जो 4 देश है वो आपके कौन कौन से देख लेना, एक अमेरिका है, रूस है, चाइना है और इंडिया है। ठीक है, 4 देश ये है और 5वां देश आपका जापान बन गया है। तो राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन कर श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी पीछे जो आपके चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राजस्थान। राजस्थान की ये हाल ही में जो नई गवर्नमेंट बनी है, यहाँ के मुख्यमंत्री आपके भजन लाल शर्मा है। तो उनकी सरकार ने पहले की सरकार में चल रहे इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। और एक और योजना का नाम ध्यान रखना, यहाँ की जो एक चिरंजीवी योजना थी, कौन सी चिरंजीवी योजना थी, इसका भी नाम बदलकर आयुष्मान भारत जो योजना है उसके अंदर उसको भी शामिल जो है विलय कर दिया गया है। तो उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है और इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम भी चेंज करके अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत के किस शहर में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है? क्या पूछा गया? गर्ल्स सैनिक स्कूल है जो किस शहर के अंदर खुला है? अपने देश का ये पहला स्कूल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के अंदर देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में किस राज्य के कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? ठीक है, क्या पूछा गया है? भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई और वे कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर है वो किस राज्य के हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार के कर्पूरी जो आपके ठाकुर है ये स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षावादी, लोकतंत्रवादी थे। ठीक है, और इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को घोषणा की गई थी। ये बिहार के तीसरे व्यक्ति है जो भारत रत्न पुरस्कार है प्राप्त करेंगे। 2024 से पहले किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो भी हो जाएगा। ध्यान में रख लेना, ये कर्पूरी ठाकुर जो बिहार राज्य के हैं और इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बीसीसीआई ने वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार पोली उमरीगर पुरस्कार है किस खिलाड़ी को दिया गया है? यानी कि बीसीसीआई ने 2023 के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उनको कुछ पुरस्कार दिए गए, तो उनमें से पोली उमरीगर का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुभम गिल जो भारत के है वो युवा बल्लेबाज है। ठीक है, तो शुभम गिल को पोली उमरीगर का पुरस्कार है वो दिया गया है 2023 का। 2022 का पोली उमरीगर का जो पुरस्कार था वो आपके जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। डेब्यू मैच के अंदर जो डेब्यू क्रिकेटर खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो यशस्वी जायसवाल को दिया गया। सबसे अधिक रन है 2023 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है ये भी यशस्वी जायसवाल को दिया गया। सबसे अधिक है विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में आर अश्विन को यह पुरस्कार है दिया गया है। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो तो आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोली उमरीगर का जो पुरस्कार है वो शुभम गिल को दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि इस बार टोटल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें से 5 को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा, 17 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा और 110 को पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, थोड़ी क्या गला जाम हो रखा है, इसीलिए दिखा कठिन समस्या हो रही है बोलने में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मैं छोटी सी क्लास लेकर आऊँगा, इसके अंदर आपको जो मेन जो पद्म पुरस्कार है, इनके जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर पूछेंगे तो उनसे रिलेटेड एक क्लास लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अपना राइट आंसर है वो सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 69वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है किस फिल्म को मिला है? ये 69वां वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 है, लेकिन ये 2023 का जो 69वां आप उन 2023 का 69वां वार्षिक उत्सव था, जो फिल्म फेयर पुरस्कार अभी 2024 के अंदर इसकी घोषणा हुई है। तो 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी है, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर होगा। 12th फेल जो मूवी थी, आप हर किसी स्टूडेंट ने देखी है, नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल मूवी है, आपको इसके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। तो 69वां वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो 12th फेल फिल्म है इसको मिला है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो मूवी है 2024 इस फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर जो घोषणा की गई है वो 12th फेल मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के अंदर कौन से ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका कहाँ पर है, ये आपका नई दिल्ली के अंदर है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। डी इज आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो मैंने आपको पहले करवाया था महिला एकल का जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया ओपन का, मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी मैंने आपको किसका बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं आपको पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, तो जो महिला एकल का खिताब था वो किसने जीता था आपके, वो जीता था आर्यना। किसने जीता था? आर्यना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है आपके जेनिक सिनर ने। सी अपना राइट आंसर होगा। जेनिक सिनर जो कहाँ के है, वो है इटली के। जेनिक सिनर ने डेनियल मेदेव को हराकर इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि डेनियल मेदेव है ये विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, इनको हराकर जेनिक सिनर ने इस पुरस्कार को जीता है। और सेमीफाइनल के अंदर इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। किसने? जेनिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ये फाइनल में आई, और फाइनल में इन्होंने डेनियल को हरा दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए? एसएसबी सीमा सुरक्षा बल है, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में एसएसबी का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीमा सुरक्षा बल जो भारत के जो नेपाल और भूटान की जो सीमा है यहाँ पर है, ये रक्षा करती है। एसएसबी बल जो सीमा सुरक्षा बल की सेना है यहाँ पर, इनकी 1962-63 के अंदर है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इस भूटान और नेपाल की सीमा पर
जितने भी सैनिक है वो अपने एसएसबी के है, वहाँ देश की ये सेना सुरक्षा करती है। तो दलजीत सिंह चौधरी इसके महानिदेशक बने हैं, सी अपना राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। आज कुछ तबीयत ख़राब हो गई है तो कल की क्लास भी थी वो मैं नहीं ले पाया था। आज भी कुछ तबीयत ख़राब है, सही नहीं हुई है, अभी भी गला है वो बोलने में कठिनाई हो रही, लेकिन मैंने कहा क्लास लेनी पड़ेगी, बीच में छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है। ये जनवरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 15-20 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, आप सभी आराम से इस वीडियो को देखना, ठीक है। और एक बार दूसरी बार और देख लेना स्पीड करके। जनवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट अगर क्लास आपको कुछ करंट अफेयर पर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, उसकी मैं क्लास लेकर आऊँगा। बाकी टॉपिक वाइज साइंस की क्लासें भी चल रही है, आप देखना। वीडियो को आगे शेयर करना और चैनल को आगे सब्सक्राइब करना। चलो साथियों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।